यह कहानी सिर्फ एक चोर की नहीं, यह कहानी है पतन से उत्कर्ष तक की। एक ऐसा व्यक्ति जो चोरी करता था, सप्त व्यसन में लिप्त था, दूसरों को लूटता था, वैश्याओं के पास आता जाता था, लेकिन फिर भी वही व्यक्ति आगे चलकर भगवान बन गया। कैसे? महामंत्र नमोकार के प्रभाव से। आइए जानते हैं सारी घटना जैनिज्म विथ एआई के साथ। अंजन कैसे बने निरंजन। राजकुमार ललित एक राजपुत्र थे, लेकिन उनकी मित्रता गलत लोगों के संग होने के कारण राजा ने उन्हें देश से निकाल दिया था। उसके बाद उसने एक खास तरीके का अंजन बना लिया। इस काजल को आंखों में लगाने के बाद वह किसी को भी दिखाई नहीं पड़ता था। इस काजल ने चमत्कार कर दिया है। मेरा शरीर गायब हो गया है। अब मैं किसी को नहीं दिखूंगा। अब मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। इसी कारण वह आसानी से चोरी करने लगा और अंजन चोर नाम से प्रसिद्ध हो गया। धीरे धीरे वह चोरी के साथ साथ जुआ खेलना और वैश्या आदि गलत संगति जैसे बड़े बड़े पाप भी करने लगा। एक दिन वह अपनी प्रेमिका के पास पहुंचा। तब उसकी प्रेमिका ने उससे कहा, आ गए अंजन? हाँ प्रिया, आ गया। क्या मैं तुमसे कुछ मांग सकती हूँ? तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है, बोलो तो सही। मुझे रानी के गले का हार बहुत पसंद है, क्या तू उसे ला सकता है? बस इतनी सी बात, रुक, अभी लेकर आता हूँ। आज रानी हार चुराना है। काजल की डब्बी भी रख ली है, अभी इसे खुश कर देता हूँ। यहाँ कितने कामरे हैं? मुझे राजा का कमरा कैसे मिलेगा? क्यों न हो, यही राजा का कमरा होना चाहिए। शायद यही हार की चमक आ रहा है, लेकिन यहाँ तो चारों ओर सैनिक हैं। सैनिकों बचाओ! पकड़ो उसे! रुको! जल्दी करो! Look, the necklace! He dropped it! हमें हार मिल गया है, लेकिन अंजन चोर को भी ढूंढो। राजा हमें उसे पकड़ने के लिए इनाम देंगे। हे बंधु, तुम ये क्या कर रहे हो? मैं आकाशगामी विद्या को सिद्ध कर रहा हूं। आकाशगामी विद्या? भला ये ऐसे कैसे सिद्ध हो जाएगी? मेरे सेठ जिनदत्त ने बताया है कि आज चतुर्दशी की रात में जो भी व्यक्ति महामंत्र नमोकार पर अटूट श्रद्धा रखकर इस सीखे पर बैठकर नमोकार मंत्र पढ़कर साड़ी रस्सी काटेगा, उसे गिरने से पहले देवता बचा लेंगे। पर जिनदत्त कौन है? जिनदत्त मेरे सेठ हैं और महान जिनेंद्र भक्त भी, जिनकी तपस्या की परीक्षा स्वयं देवों ने ली थी और उन्हें यह विद्या दी थी। एक बार स्वर्ग में दो देवताओं के बीच जैन धर्म को सिद्ध करने हेतु विवाद चला और बात दिगंबर मुनियों की परीक्षा तक पहुंच गई। विद्युत प्रभ, तुम्हारी आस्था जिनेंद्र देव के प्रति क्यों नहीं है, जबकि यही सर्व सुखों को देने वाले हैं, वीतराग हैं और सर्व दोषों से रहित हितोपदेशी है। हे अमित प्रभ, धर्म सुख प्राप्त करने के लिए किया जाता है और हमारे पास पहले से ही सुख है, फिर धर्म करने की क्या आवश्यकता है? धर्म केवल इस भव में नहीं, आने वाले भव में भी सुख प्रदान करता है। और ये मत भूलो
तुम आज देव बनकर जो सुख भोग रहे हो वो तुम्हारे पूर्व भव में धर्म से किए हुए पुण्य का ही फल है। धर्म केवल संसार के सुख ही नहीं बल्कि मोक्ष सामान महान सुख भी देता है। संसार में अनेकों धर्म हैं, पर तुम मुझे जिन धर्म से ही क्यों जोड़ना चाहते हो? संसार में ये नियम है कि अच्छी जमीन पर अच्छा अनाज उगता है। जिनेंद्र देव सभी कर्मों से रहित हैं। उनके समक्ष की गई भक्ति संसार में सबसे उत्कृष्ट मानी जाती है और सभी धर्मों में भक्त भगवान की भक्ति करने के बाद भी भक्त ही बना रहता है, किंतु यहाँ भक्त को भी भगवान बनने का अधिकार प्राप्त होता है। और यहाँ जन्म मरण के चक्करों को खत्म करने के बाद मोक्ष की बात होती है जो अन्य किसी धर्म में नहीं होती। ठीक है, किंतु मैं तुम्हारी बात पर विश्वास तभी करूंगा जब तक मैं जिनेंद्र देव द्वारा बताए गए मार्ग पर चल रहे साधुओं या अनुयायियों की परीक्षा न ले लूं। चलो तो फिर चलते हैं भूलोक की ओर। हे मित्र, दिगंबर मुनिराज की परीक्षा लेना कोई खेल नहीं है। तुम दिगंबर मुनि की परीक्षा छोड़ो। ये देखो, यहाँ शमशान में जिनदत्त सेठ सामायिक कर रहे हैं जो उत्कृष्ट श्रावक हैं। तुम मात्र श्रावक की परीक्षा लेकर जैन मुनि की तपस्या का अनुमान लगा सकते हो। हे भक्त, आंखें खोलो। हाँ, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? मैं तुम्हें सारे विश्व की संपत्ति दे सकता हूँ। अरे इन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अब इन अप्सराओं से इनका ध्यान भंग होना तय है। हे आर्य पुरुष जिनदत्त, प्रणाम। कृपया आंखें खोलें। हम स्वर्ग से आए हैं और आपके भीतर स्थित जिनेंद्र देव के प्रति भक्ति की परीक्षा ले रहे थे। मैं विद्युत प्रभ हूँ। ये मेरा मित्र अमित प्रभ है। मेरी जैन धर्म पर आस्था नहीं होने से मैं दिगंबर मुनिराज की परीक्षा लेने का दुस्साहस करने वाला था। तब मेरे मित्र अमित प्रभ ने कहा कि दिगंबर मुनि की परीक्षा लेना आसान नहीं है। देखो, यहाँ सेठ जिनदत्त सामायिक में लीन है। क्यों ना तुम इनकी परीक्षा लेकर अनुमान लगा लो कि दिगंबर मुनिराज अपनी चर्या में कितने दृढ़ और ज्ञानी होते हैं। हे आर्य पुरुष, आपकी यह उत्कृष्ट साधना देख मेरी जैन धर्म में रुचि जागृत हुई है। कृपया मुझे सच्चे धर्म का मार्ग दिखाएं, जिसमें भगवान वीतराग हो, 18 दोषों से रहित हो और जिसमें भक्त को भी भगवान बनने का अधिकार हो। वही सच्चा धर्म समझना चाहिए। आपके मुख से सच्चे धर्म का स्वरूप सुन हम धन्य हुए। हम आपको आकाशगामी विद्या प्रदान करना चाहते हैं। कृपया उसे स्वीकार कर धर्म प्रभावना करें। हे देव, जय जिनेंद्र, अब हमें जाने की आज्ञा प्रदान करें। जय जिनेंद्र। सेठ जी, आप प्रतिदिन कहां से आते हैं? हे सोमदत्त, मैं मेरू पर्वत से अकृत्रिम जिनालय और चारण रिद्धिधारी मुनिराज की पूजा करके आ रहा हूं। सेठ जी, आपकी बात सुन, मेरी भी आकृतिम जिनालय की वंदना करने की भावना है। अवश्य सोमदत्त, आकाशगामी विद्या के द्वारा तुम भी आ सकते हो। मैं तुम्हें इसे प्राप्त करने का उपाय बताता हूं। फिर तुम इस विद्या को सिद्ध क्यों नहीं कर रहे हैं? मुझे भय लग रहा है कि क्या पता ये मंत्र काम करेगा या नहीं। अगर सैनिकों ने मुझे देख लिया तो मेरी जान चली जाएगी, और अगर मैंने ये काम किया तो मैं बच सकता हूँ। क्या आप मुझे नमोकार मंत्र बता सकते हैं? इस मंत्र को ऐसे पढ़ना है: नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सव्व साहूणम। मुझे तो ये मंत्र समझ ही नहीं आया, पर मुझे सेठ जिनदत्त के बताए नमोकार मंत्र पर पूरा विश्वास है। आणम ताण कछु न जान, सेठ वचन परमाण। ओ बालक, हम नमकार मंत्र में तुम्हारी अटूट आस्था देखकर प्रसन्न हुए। हम तुम्हें आकाश में उड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं। बताओ, तुम कहां जाना चाहते हो? कहा जाना है, जिस मंत्र के प्रभाव से मुझे इतना बड़ा फल प्राप्त हुआ, भला वो धर्म कितना बड़ा होगा जिसमें ये मंत्र है। अब मुझे केवल सेठ जिनदत्त के पास ले चलो, वही मेरा उद्धार कर सकते हैं। ठीक है, हम तुम्हें उसी स्थान पर ले चलते हैं जहां सेठ जिनदत्त है।
आप कौन हैं और कहां से आए हैं? हे सेठ जिनदत्त, मैं अंजन चोर हूं। मैंने आपके बताए मार्ग द्वारा नमोकार मंत्र से आकाशगामी विद्या प्राप्त की है और आपके दर्शन के लिए आया हूं। मैंने बहुत कुकर्म किए हैं, कृपया मुझे अब धर्म का मार्ग बताएं। हे बंधु, मैं दर्शन योग्य नहीं। दर्शन करने हैं तो जिनालय में बैठे जिनेंद्र देव के दर्शन करो, वही सर्व पापों का नाश करेंगे। और दिगंबर मुनि की शरण में चलो। संसार में एक वही अवस्था है जो तुम्हारे सर्व पापों का नाश कर सकती है। इस प्रकार जिनदत्त अंजन को अकृत्यम जिनालय में लेकर पहुंचे। वहां रत्नमयी प्रतिमा के दर्शन कर अंजन के भाव परिवर्तित हो गए और उन्हें सम्यक दर्शन उत्पन्न हो गया। फिर जिनदत्त उन्हें मुनिराज के पास ले गए। मुनिराज के वचन सुन अंजन को वैराग्य उत्पन्न हो गया और उन्होंने जिन दीक्षा धारण की। घोर तपस्या कर उन्होंने अपने समस्त कर्मों का नाश कर केवल ज्ञान को प्राप्त किया और अंत में कैलाश पर्वत पर योग निरोध धारण कर बेमोक्ष पहुंचे और अनंत सिद्धों में शामिल हुए। अंजन चोर चाहते तो आकाशगामी विद्या द्वारा भी बच निकलकर चोरी कर सकते थे, लेकिन कहते हैं ना, अंधेरा ज्यादा समय तक टिक नहीं सकता। उन्होंने अपनी बुरी आदतें छोड़ने का मन बना लिया था और बहुत पश्चाताप और तपस्या की। तब जाके उन्होंने भगवान का पद पाया। जैन धर्म की कथाओं AI वीडियो के द्वारा हम सभी तक पहुंचा रहे हैं। ऐसी कृति बनाने में बहुत समय लगता है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य करें। साथ ही कमेंट में बताएं कि आपको ये कथा सुनकर क्या शिक्षा मिली। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं जैन धर्म से जुड़े एक और नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय जिनेंद्र।